हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का आप लोग का मैथ का जो कि 3 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप लोग पढ़े होंगे। 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 को हम लोग डिवाइड करेंगे। पहले किससे जाएगा, देख रहे हैं 5 है, 5 और 0 रहे तो 5 से ज़रूर जाएगा। तो 5 बार 5 के 5 0 0, इसके बाद 5 के 5 इतना आया। फिर ये जो है 2 से भी नहीं जाएगा। 3 से चल के देखिए, 3 तिरखा 9, 10 हो गया। 3 तिरखा 9, 11 बचा। 3 से भी नहीं जाएगा। 4 से देखिए, 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से देखिए, 5 से भी नहीं जाएगा। 6 से देखिए, 6 से भी नहीं जाएगा। लेकिन 7 से देखिए, 7 से चल जाएगा। देखिए 7 के 7, इधर बचा 3 और 0, यानी कि 30 बचा। और 7 4 28 होता है कि नहीं। तो 28, 2 बच गया और 1 बचा। 28 में से 2 और यहाँ जो है 1, यहाँ लिख दिए 1। तो देखिए 21 बचा और 7 3 21 होता है। तो 143 हुआ कि नहीं। फिर 143 हुआ। 143 जो है 11 से जाएगा। 11 के 11, 3 बचा, यानी कि 33 बचा। 33 जो है वह आपका 3 बार में चल जाएगा। तो 3 बार में चल जाएगा, यानी कि 13। ये जो आएगा इसी को लिख दो। 5 7 11 और 13, ये जो आपका गुणनफल हो जाएगा। 5 7 11 और 13 जो है वो आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यही जो है 3 नंबर ऑप्शन पे लिखा हुआ है। तो इसका 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बे क्यू प्लस आर है, जिसमें ए का मान दिया है, क्यू का मान दिया है और आर का मान दिया है, और ये जो बोला है ये बी का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। बी का मान ज्ञात करने के बोला है। तो चलिए आप इसी फॉर्म में लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब मान बैठा दीजिए। ए का मान 72, बी का मान निकालना है हम लोग को, और क्यू का मान आर दिया है और आर का मान 0। तो गुना है तो 8 इधर चल के बराबर के इधर से भाग हो जाएगा। तो b बराबर 72/8। तो 8 9 72 होता है, यानी कि b बराबर 9। तो 9 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। b का मान 9 आपका आ जाएगा। अब देखिए रूट वाला, 3/√2 क्या है, जिसमें रूट दिख जाए। 1/√2 सॉरी 1/√2 को √2 करेंगे तो √2 आ जाएगा /2। जिसमें आपको रूट आ जाए, √2 √3 नीचे या ऊपर, वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। 22/7 आपका परिमेय हो जाएगा। और √22/7 और पाई को ज़रूर से याद रखिएगा, ये परिमेय हो जाएगा और पाई जो है वह अपरिमेय होता है। ये जो है तब 22/7 परिमेय होता है और पाई जो है अपरिमेय होता है। ये भी पूछा है और रूट वाला में पूछता है। अब देखिए दशमलव का प्रसार कैसा है। तो दशमलव का प्रसार हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए 35 को हम लोग क्या करते हैं, 50 से डिवाइड कर देते हैं, 50 से भाग देते हैं 35 को। तो देखिए, तो 50 से छोटा है तो दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा इधर। अब गुना करते हैं तो 5 7 35, यानी कि 50 को 7 से गुना करेंगे तो 350 आता है। 350 आता है। तो ऐसे 7 बार में चल जाएगा। तो 7 बार में चल जाएगा, यानी कि 7 आएगा यहाँ पे, तो 350 हो जाएगा। पूरा चल गया, यानी कि दशमलव जो है प्रसार जो है वह शांत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह शांत हो जाएगा। अगर 1/3 जैसा 1/3 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 0.3333 आएगा। तो ये 3 जो है 0.33 जो है वह अशांत और आवर्ती है, बार बार आता है इसलिए आवर्ती। और अशांत अनावर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती ऐसा होता है 0 पॉइंट, अब अगर आ जाए तो 3 4 3 4 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार आ जाए, मतलब दशमलव के बाद जो है वह समान अंक न आए, तो यह हो जाएगा अशांत अनावर्ती। होप समझे होंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, y बराबर पी एक्स का ग्राफ दिया गया है, बहुपद पी एक्स का शून्यांक की संख्या क्या है। तो पी एक्स का शून्यांक यानी कि एक्स अक्ष को देखना है। तो और ये जो रेखा है जितने को एक्स अक्ष को काटता है, पी एक्स बहुपद बोला है, पी एक्स यानी कि एक्स को जितना काटता है, तो ये जो है वो 2 बार काटा है, यानी कि 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 का शून्यांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर √15 माइनस 15 जो है बराबर को उस साइड जाएगा तो 15 आएगा, 15 आएगा। फिर अगर रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस √15 आ जाएगा, प्लस माइनस √15। तो एक प्लस निकल जाएगा, एक माइनस 15 निकल जाएगा। खूब समझे होंगे। √15 और माइनस √15 और प्लस √15 जो है आंसर आ जाएगा। और अगर ये आप बना कर देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ये आपका होमवर्क रहा, ये बनाइएगा। कैसे बनेगा कमेंट में जोर से बताइएगा। अगला है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यांक ए और बी हो तो ए बी का मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0, ऐसा ही तो ज्ञात करते हैं, माइनस 8 बराबर 0। और फर्स्ट और लास्ट को ऐसा गुना करेंगे जैसे माइनस 2x आ जाए, ऐसा गुना करते हैं जब माइनस 2x आ जाए। तो 4 × 2 8 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x 8 बराबर 0। देखिए यहाँ प्लस 4x × 2 8 हो जाएगा, तो माइनस 2x, अगर इसको घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। माइनस 4x माइनस 2x को घटाएंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो कॉमन जाएगा x हो जाएगा, तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन जाएगा, इसमें x माइनस 4 बराबर 0। तो एक हो जाएगा, एक निकल जाएगा, x माइनस 4 और x ये बराबर होगा, तभी आपका समीकरण जो है वो सही है। तो x बराबर x माइनस 4 और x माइनस 4 ये और x प्लस 2 निकल जाएगा, तो x माइनस 4 और एक x प्लस 2 निकल जाएगा। और x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x का वैल्यू प्लस 4 और x का वैल्यू इसमें माइनस 2। तो एक वैल्यू माइनस, यानी x का वैल्यू माइनस 4 और प्लस 4 और दूसरा जो है वो माइनस 2 आएगा। वही a और b है, वही a और b है, प्लस 4 और माइनस 2 है जो वही a और b है, a और b का मान है। तो इसी को जोड़ दीजिए, a प्लस b दिया है यानी कि 4 माइनस 2 दिया है, तो 2 आ जाएगा। 4 में से माइनस 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं तब उनके हल होंगे। तो उनके जो हल एक ही हल होते हैं। जो अगर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो उनका जो हल हो जाएगा एक ही हल होता है। इसके लिए हम लोग इसके जो है ये जो है पूरा समझाए हैं एक वीडियो में, तो ज़रूर से देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, ज़रूर से देखिए। इससे क्वेश्चन आएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा। जैसे ये वाला, ये 2 क्वेश्चन है जो है वह आपका 2 समीकरण वाला बहुपद एक चैप्टर है, तो वो चैप्टर देख लीजिए, तो आपका ये जो है आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो आपका पूरा हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये जो है क्वेश्चन देखिए, समीकरण है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, a2 x प्लस b2 y बराबर c2 बराबर 0 अनंत हल। तो इसका जो अनंत हल जो है ये जो फॉर्मूला होता है, इसका जो ई होता है, तो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 जो होता है वह अनेक हल होता है, इसमें जो है वह अनंत हल होता है। तो आपका जो है 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y बराबर 5 3x
प्लस 2y बराबर 8। तो इसको कैसे निकालते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 2x प्लस y बराबर 5, फिर 3x प्लस 2y बराबर 8। यह हम विलोपन विधि से हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, अब x को बराबर कर सकते हैं या y को बराबर कीजिए, एक ही बात है। तो हम लोग y को बराबर करेंगे तो 2 से गुना करेंगे, तो ये जो आपका आ जाएगा 4x प्लस 2y 10, 2 5 10, ये आ जाएगा। अब साइन चेंज कीजिए, माइनस 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 2x 2y, ये 2y है, 2y कट जाएगा, 3x माइनस है माइनस 4x घट जाएगा, तो आपका जो है माइनस x बच जाएगा। और इसमें 8 है तो माइनस 10 में से प्लस 8 घटाएंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, माइनस x बराबर माइनस 2 आ जाएगा। तो x का मान जो है वो 2 आएगा, x का मान 2 आएगा। और x का मान यदि समीकरण 1 या 2 में जो भी रख दीजिए, तो x का मान 2 प्लस 2y बराबर 8 समीकरण 2 में ही रख देते हैं, तो क्या आएगा 6 प्लस 2y बराबर 8। 6 जो है वो प्लस में है तो इधर चल के माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर 8 माइनस 6 यानी कि 2y बराबर माइनस 2। तो y बराबर माइनस 2/2 यानी कि y बराबर माइनस 1। तो x बराबर 2 आया और y बराबर माइनस 1 आया, यानी कि ए नंबर जो इसका है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। समीकरण निकाय 4x प्लस पी वाई बराबर 8 है और 2x प्लस 2y बराबर 2 बराबर 0 है। तो अद्वितीय हल होने के लिए p का मान है। तो अद्वितीय हल जो होता है वह आपका जो है a1 a2 बराबर b1 b2 नॉट इजकल टू c1 c2 होता है, तब जो है वह अद्वितीय हल होता है। तो a1 a2 b1 b2 जो है वह बराबर होता है। तो a1 इसमें है 4 और a2 जो है वह p, और सेकेंड समीकरण में b1 यह है a1, यह है a2 और ये जो है b1 और ये जो समीकरण है ये b2 है। तो 4/2 बराबर b1 p और b2 हो जाएगा 2। तो 2 से 2 काटेंगे तो p बराबर जो होगा वो 4। तो p बराबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो p का मान जो है +4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो x का घात 2 आएगा, उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। मतलब द्विघात समीकरण यानी कि ax² प्लस by बराबर r या c बराबर 0। ये आपका समीकरण अगर रहे, सॉरी b नहीं होगा यहाँ पे, गलत लिख दिए, a² प्लस bx प्लस c, ये जो है वह समीकरण होता है, ये जो है वह अंक होता है। तो इसमें देखिए x² a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² होता है। तो x² प्लस 2ab उसी का मान लिखिए 2ab यानी कि 2xa यानी कि 2x प्लस 1 माइनस 2x, इसको गुना करेंगे तो x माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 2x और माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6x। अगर अब देखिए इसमें x² कहीं नहीं है तो ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की ओर देखते हैं, तो x² प्लस 2ab यानी कि 2 × 4 × x यानी कि 2x मतलब x और 2 यानी कि 4x आ जाएगा। तो x² प्लस 4x और 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 2x² यानी कि 2x का क्यूब माइनस 2x, तो x का क्यूब आया, तो x का क्यूब आया, इसमें भी द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन 3 नंबर देखिए, 3 नंबर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए x माइनस 2 को x से गुना करिए तो क्या आएगा, तो x² आएगा, फिर प्लस x, फिर गुना करेंगे 2x माइनस 2 आ जाएगा। फिर इधर का देखिए बराबर के साइड का x² आ जाएगा, फिर 3x माइनस x माइनस 3।
अब देखिए इसमें जो है एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर ये वाला कट जाएगा, और 2x स्क्वायर 2x 3x ये भी नहीं है, यानी कि जो है इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण को फॉलो नहीं कर रहा है। द्विघात समीकरण का जो समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो है वह एक द्विघात समीकरण होता है। ए और बी का मान कोई संख्या होता है, और ए और बी 0 नहीं हो सकता, लेकिन सी जो है वह 0 हो सकता है। तो इसमें से कोई द्विघात समीकरण नहीं दिया हुआ है। ये आपका द्विघात समीकरण है, इसमें विभक्तर बराबर है, तो d बराबर 0 है, तो विभक्तर बराबर है। बराबर विभक्त पर वास्तविक है और समान है। d बराबर 0 हो तो वास्तविक और बराबर होता है विभक्त कर, और d ग्रेटर देन 0 रहे, d 0 से बड़ा रहे तो वास्तविक और असमान होता है, और d लेस देन रहे तो वास्तविक जो है वह नहीं होता है, नहीं होगा।